जज़ब करता है, लेकिन मोस्टली हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, ठीक है, रिलीज कर देता है इलेक्ट्रॉन को। अच्छा, अब जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाए हाइड्रोजन में से, तो हाइड्रोजन में से जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसमें चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। चूंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो 1 आएगा। पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन निकाला है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन निकालता है तो इस पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। जब इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो इस पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। अब सवाल ये है कि उस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? वो इस वजह से आता है क्योंकि अब देखिए इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है और प्रोटॉन पहले बराबर थे, पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे, कोई चार्ज नहीं था, कोई चार्ज नहीं था। अब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो किसकी तादाद बढ़ गई अंदर? प्रोटॉन की बढ़ गई है। प्रोटॉन 1 हो गया, इलेक्ट्रॉन तो 0 हो गए, तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें, निकल गया, ये निकाल देना है। तो प्रोटॉन की तादाद बढ़ गई है, ठीक है। तो अब प्रोटॉन चूंकि बढ़ गए हैं तो इसके लिए इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब +1 क्यों आया, 1 क्यों आया? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाला है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो +2 आएगा, अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो +3। समझ गए? चूंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक निकालेगा, ठीक है। अब इसको प्रोटॉन क्यों कहते हैं? इसको प्रोटॉन क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं अब इलेक्ट्रॉन तो निकल गया है, न्यूट्रॉन इसमें है नहीं, 0 इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है सॉरी, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, न्यूट्रॉन 0 है, बाकी क्या बचा? प्रोटॉन। तो अब इसको क्या कह सकते हैं? प्रोटॉन कह सकते हैं।